अब हमारे पास क्वेश्चन 3 है और उसमें भी ये कहा कि मैक्सिमाइज़ करें फंक्शन को। फंक्शन z दे दिया, z का मतलब एफ ऑफ एक्स वाई ही होता है, यानी सेम वही बात है, सिर्फ नाम बदला है। कंस्ट्रेंट्स हमें दिए 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 2 और फिर x और y आर पॉजिटिव। बाकी सारा काम बिल्कुल उसी तरह से है। नाम रखा 1 2, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ले लें। इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 एंड 4। उसके बाद 4 इक्वेशन 3, x को 0 पुट किया तो x 0 हो गया, y 4 हो गया। और अगर हम y को 0 पुट कर लें तो y 0 हो गया, 2 का डिवाइड हुआ y x 2 हो गया। अच्छा, ये कंस्ट्रेंट्स आगे 9 पुट करेंगे ओरिजिन को इन 1, ये 0 0 लेस दैन 4 हो गया, 0 लेस दैन 4 विच इज़ ट्रू, सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसके बाद इक्वेशन 4 x को 0 पुट कर लिया इसके अंदर तो y माइनस 2 हो गया। फिर y को 0 पुट कर लिया तो x जो है वो 1/2 हो गया, 2/4 1/2 या 0.5। फिर ओरिजिन को पुट कर लें इक्वेशन में 2, इसमें पुट किया, ये भी 0 लेस देन 2, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आया, ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इधर ग्राफ ड्रा करेंगे। मैं ग्राफ छोटा ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास उसी हिसाब से जगह है। ग्राफ को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, वो आपको पता है कैसे कर सकते हैं। ये बना जी 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहली इक्वेशन के लिए y को 4, y 1 2 3 4, ये x का 2, ये x का 2, ये पहली इक्वेशन होगी। इक्वेशन लिख लें 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है, -2 y का -2, x का 1/2, ये यहाँ बनेगा, ये 1 है तो ये 1/2 हाफ। इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, उसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो फिर हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या बना, ये वाला। ये तो अगर ये सॉल्यूशन रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट्स फिर ये होंगे। इसका भी हमें पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तीनों पता है, इसका नहीं पता, तो इसके लिए इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। सॉल्विंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लें। 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। ये दोनों इक्वेशन है 2x प्लस वाई, ये 4x माइनस वाई है, ये इक्वल 4 एंड 2 है। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये कट के 2 और 4 6 हो गया, 6x इक्वल टू 6, 6/6 तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इस x को पुट कर लें जी किसी भी एक इक्वेशन में, मसलन इसी में पुट कर लेते हैं तो 2y 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4
y इक्वल 2 प्लस y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 2 इन 2, तो x और y आ गए। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स हम इधर लिखेंगे, एक तो ओरिजिन है, एक ये आया है x1 और y2, एक ये वाला पॉइंट है दूसरी लाइन में, ये दूसरी लाइन थी, ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन में x क्या था 1/2 था और y क्या था जी 0, और इधर पहली लाइन में y जो था वो 4 था और x क्या था वो था 0, y 4 था x 0 था। ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स को पुट कर लें फंक्शन में। फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स वाई यानी z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y था। तो जब हम इसमें पुट करेंगे 0 0 तो आंसर भी क्या देगा 0। जब हम इसमें पुट करेंगे 1 2 तो आंसर क्या देगा 2 इंटू 1 प्लस 2 3 इंटू 2 यानी 2 प्लस 6 यानी 8। अगर हम इसमें पुट करेंगे 1/2 एंड 0, 2 इंटू 1/2 प्लस 0, ये कट गया तो 1। अगर हम इसमें पुट करेंगे 0 4 तो 2 इंटू 0 या 0 हो गया प्लस 3 इंटू 4 यानी 0 प्लस 12 यानी 12। तो मैक्सिमम वैल्यू 12 है। सो फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज मैक्सिमम एट 0 and 4 0 4। तो इस तरह हमारे पास ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसमें उन्होंने कहा मिनिमाइज, यानी काम सारा वही करना है और वैल्यू आपने मिनिमम बतानी है। और फंक्शन हमारे पास 2x प्लस वाई है, कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 है, 7x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35 है, और बाकी दो आपको पता है कि x और y ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। तरीका इसका भी बिल्कुल उसी तरह का है, सिर्फ लास्ट पे जब आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी फंक्शन की, उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बयान की जाएगी। ये इक्वेशन 1 2 इनइक्वालिटीज़ 1 2 होगी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बना ली। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस जो हैं वो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 35। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब 4 इक्वेशन 3 पहले हम सॉल्व करेंगे। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y 3 आता है, अगर हम y को 0 पुट करते हैं तो x 3 आता है। तो इसमें देखें ना, x को 0 पुट किया तो y 3 रह गया, जब इसमें y को 0 पुट किया तो x 3 रह गया, वो लिख लिया। नो पुट करेंगे ओरिजिन को इन 1, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज़ फॉल्स। फॉल्स है, सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन चलेगा। अब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अब अगर इफ x को 0 पुट करें इन इक्वेशन 4, x 0 पुट किया तो y 7 हो गया, और अगर y को 0 पुट करें तो y को 0 पुट किया तो x 5 हो गया। अब पुट करें इसके अंदर ओरिजिन को 2 में, तो ये 0 लेस देन 35 हुआ विच इज़ ट्रू, सो टूवर्ड्स द ओरिजिन
ये हो गया जनाब हमारा काम। अब हम यहाँ ड्रा करेंगे। ये 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 8 10 12। पहली क्वेश्चन के लिए x भी 3 y भी 3, दूसरी के लिए x 7 है 1 2 3 4 5 6 7, y 7 है 1 2 3 4 5 6 ये 7। बस ठीक है 1 2 3 चलते हैं। y3 1 2 3 ये y3, x3 1 2 3 ये x3। जितने हम ये शॉर्ट डिस्टेंसेस लेते हैं, ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, गैप को रखते हैं, उतना छोटा ग्राफ बनता है। इस वजह से हमें थोड़ा ओपन रखना चाहिए इसे। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है, ये इस लाइन में ये याद रखना है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन बनेगा। सेकेंड लाइन में y7 है, y7 1 2 3 4 5 6 7, ये y7 हो गया। x5 है 1 2 3 4 5, ये x5 हो गया। इनको हम यहाँ पे मीट कर लेंगे, ये इस तरह आगे चलते जाएंगे और इधर से भी ये आगे चलता जाएगा। अब इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स द ओरिजिन है और इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, यानी हमारा जो सॉल्यूशन रीजन बन रहा है इस बार, फिजिबल रीजन जो बन रहा है हमारा, वो ये वाला रीजन बन रहा है, सिर्फ इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से उस तरफ, यानी इस लाइन से उस तरफ और इस लाइन से नीचे की तरफ, यानी ये सॉल्यूशन रीजन हमारा बन रहा है। ठीक है जी। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख ले। इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 4 1 2 3 4। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर पहले वाली लाइन कौन सी थी जी हमारी, ये वाली, इसके दोनों पॉइंट्स, और फिर दूसरी वाली लाइन के दोनों पॉइंट जिनसे हमने उनको ड्रा किया था। यानी पहली वाली लाइन के दो पॉइंट्स कौन थे, 0 3 थे और 3 0 थे, और दूसरी वाली लाइन के 0 7 एंड 5 0। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। फंक्शन हमारे पास है 2x + y, इसमें इनको पुट कर दें। 0 0 पुट करके क्या आता है, 0 3 पुट करके क्या आता है, 3 0 पुट करके 0 7 और 5 0 पुट करके क्या आता है। मैं आगे इनके आंसर लिख लेता हूँ। जब 0 3 इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0 + 3, 0 + 3 यानी 3। जब 3 0 पुट करेंगे 3 2 6। जब 0 7 पुट करेंगे 0 7। जब 5 0 पुट करेंगे 5 2 10 + 0। ये 3 6 7 10। फाइंड क्या करना था, मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, 0 3 पे है। तो सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज z is equal to 2x + y is at 0 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है, जिसमें उन्होंने ये फिर से कहा कि मैक्सिमाइज करें फंक्शन को f(x, y) × 2x + 3y को, और कंडीशंस आपको पता है हमें दी, 2x + y <= 10, x + 2y <= 14 और बाकी दो x > 0 और y > 0। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, फिर हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस निकालते हैं। ये बनेगी 2x + y = 10
और x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 3 होगी, ये इक्वेशन 4 होगी। 4 इक्वेशन 3, x को 0 पुट कर लें, y की वैल्यू क्या बनेगी, x 0 पुट किया y 10 हो गया, और अगर हम y को 0 पुट कर लें तो x 5 हो गया। सो ओरिजिन को पुट करें, पुट 0 0 इन 1, इसमें 0 0 पुट करें, 0 0 इज़ लेस दैन 10, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 विच इज़ ट्रू, ट्रू है, सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें 4 इक्वेशन 4 करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको किया है 3 को, अब 4 को करेंगे। 4 इक्वेशन 4, x को 0 पुट किया तो x 0 हुआ तो y 2 उधर गया डिवाइड 7, y 7, और अगर y को 0 पुट करें तो x 14। अच्छा, अब फिर ओरिजिन में पुट कर लें, पुट 0 0 इन 2, 2 में 0 0 पुट किया, 0 0 लेस दैन 14, 0 लेस दैन इक्वल टू 14 विच इज़ आल्सो ट्रू, तो फिर टूवर्ड्स द ओरिजिन हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं इधर साइड पे। क्योंकि मुझे x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 रखना है तो मैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा रहता हूँ। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26 28, 2 4 6 10 12 14 16 18 20। अच्छा, ड्रा करें जी, y 10, 2 4 6 8 10 ये पॉइंट आ गया, x 5 2 4 6 ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला लिया, लाइन बन गई। फिर दूसरी लाइन के लिए इधर तो ये आ गया ना, दूसरी लाइन के लिए y 7 2 4 6 8 ये 7, x 14 2 4 6 8 10 12 14 ये 14। इन दोनों लाइंस को आपस में मिला लें जी, इधर से भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो हमारा फिजिबल रीजन ये बन गया। तो फिर हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों को। सो सॉल्विंग 3 and 4 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर लेते हैं। 2 to the 4x प्लस 2y इक्वल 20, x प्लस 2y इक्वल 14, दोनों को माइनस कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गए, ये 3x बचा, ये 6 बचा, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, x 2 आ गया। इस x को इन दोनों में से किसी में पुट कर लें, इसमें करते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल 10, 4 प्लस 5 इक्वल 10, 10 माइनस 4 यानी 6। सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं जी, एक तो ओरिजिन है, एक जो हमने निकाला 2 and 6, और एक ये और एक ये क्या है, ये 5 है x पे यानी 5 0, ये क्या है 2 4 6 7 7 है,
वाई पे 7 है, वाई पे 0 7। इनको अब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें पुट कर लें। एफ ऑफ एक्स वाई हमें गिवन है 2x + 3y, तो ये 0 0 इसमें पुट किया तो ये बना 0। 2 6 इसमें पुट किया तो 2 to the 4 + 3 6 the 18 22। फिर इसमें 5 0 पुट किया तो 5 to the 10 + 0 यानी 10। इसके अंदर 0 7 पुट किया तो 0 + 3 7 21 21। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आई 2 6 पे, तो एंड पे हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट, क्योंकि सिर्फ पॉइंट पूछा हमसे तो 2 6 पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो इस तरह हमारे पास ये 5th क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 है। इसमें उन्होंने कहा कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों काम करने इस फंक्शन के साथ, और कंडीशंस हमें दे दी हैं। तरीकाकार इसका फिर वही है, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे, वो 3x + 5y = 15 एंड x + 3y = 9 है। नाम 3 और 4 दे दिए इसके। फिर उसके बाद हमने फॉर इक्वेशन 3 x को 0 पुट किया तो y x 0 हुआ, तो y 3 उधर 5 उधर जाके डिवाइड हुआ, y 3 बना। फिर x y को 0 पुट किया तो x 5 बना। नाउ ओरिजिन पुट करें इन 1, तो ये 0 0 दोनों में 0 0 0 ग्रेटर देन 15, तो 0 तो 15 से ग्रेटर नहीं होता, मतलब फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका मतलब है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम फॉर इक्वेशन 4 करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, इधर x 0 पुट किया तो y 3 बना। फिर y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट किया तो x 9 बना। फिर पुट करेंगे ओरिजिन को ताकि चेक करेंगे टूवर्ड्स है या अवे है। 0 इन इक्वेशन 2 0 0 लेस देन 9 विच इज़ ट्रू, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 16 18। पहली इक्वेशन, क्योंकि नेगेटिव कोई भी नहीं है तो नेगेटिव पे नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 ही स्टार्ट रखते हैं हम, 2 4 पे नहीं जाते। y 3 है, 1 2 3 ये y 3 है, x 5 है, x 1 2 3 4 5 ये है। इन दोनों को हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद y 3 है, 1 2 3 यही रहा। x 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे, तो ये 2 लाइन्स हो गई, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली। दोनों का टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो इसके भी नीचे ना, सॉरी, इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। पहली लाइन जो है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इससे ऊपर की तरफ, उससे नीचे की तरफ। तो ये बना हमारा सॉल्यूशन रीजन, ये बना। तो इसमें हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। x 0 y 3 x 0 y 3 इसी पे सॉल्व हो रहा है। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर
एक तो हमारे पास है ये वाला x0 y3, एक है ये वाला 1 2 3 4 5 x5 y0 और एक ये वाला 6 7 8 9 9 0। इन तीनों को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। z हमारे पास 3x प्लस वाई है, यानी 0 3 पुट किया, 0 हुआ प्लस 3, 0 प्लस 3 3, 5 0 पुट किया, 5 3 था 15 प्लस 0 0 ये, फिर 9 0 पुट किया, 9 3 था 27 प्लस 0 27। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों करने थे, तो हम बता देंगे कि सो z इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज मिनिमम एट 0 3 एंड मैक्सिमम एट 9 0। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन 6 सॉल्व हुआ।